हमारे देश में नेताओं को यह पता है कि अगर देश में चुनाव जीतना है तो हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार भी देने की जरूरत नहीं है। बस चुनाव आने से कुछ दिन पहले हमें लोगों को यह प्रॉमिस कर देना है कि भैया हम आपको ये चीजें फ्री देंगे। वो सर्विस भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, और जनता इसी चीज में घुल मिल जाती है। अब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है और लगभग देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां यही करने में लगी हैं कि कौन सबसे ज्यादा फ्री की चीजें देने की प्रॉमिस कर रहा है। ये प्रॉमिसेस पूरा होंगे कि नहीं होंगे, ये चुनाव के बाद, जीतने के बाद डिसाइड किया जाए। अगर बात करें दुनिया की, तो अमेरिका आज चैट जीपीटी जैसी एआई डेवलप कर रहा है। अमेरिका का ही ट्विटर ग्रोक एआई डेवलप कर लिया है। भारत जिसे अपना सबसे बड़ा कंपिटिटिव देश मानता है, चाइना, वो भी एक डीपसीक एआई लॉन्च कर दिया है। और ये डीपसीक एआई जैसे ही लॉन्च हुआ, अमेरिका के तमाम एआई कंपनियों की लगभग $20 मिलियन को नुकसान में पहुंचा दिया। और हमारे भारत का शेयर बाजार लगातार गिरते जा रहा है और इसकी किसी को चिंता ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में नेताओं को भारत की तो चिंता ही नहीं है। जब इनके ऊपर बर्डन बढ़ता है, इनके ऊपर बोझ बढ़ता है, तो ये एक जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे चीजें लाके आम जनता पे थोप देते हैं। ये उन मासूम जनता को चूसने का काम करते हैं जो उन्हें टाइम पे टाइम टैक्स दे देती है। घर में खाने के लिए भले ही पैसा ना हो, लेकिन टाइम पे टैक्स आम आदमी ही देता है। पर यह सरकार बढ़ा किसको रही है? या तो कारपोरेट वाले बड़े हो रहे हैं या फिर ये नेता खुद बड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जो 5 फरवरी को होने वाला है। और इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में सारे गठबंधन फेल हो गए हैं। आपने सुना होगा कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले एक गठबंधन बनाया गया था, इंडिया गठबंधन। मैं बात सारी चीजों का करूंगा, इसमें कोई बीजेपी, कोई आप या कोई भी कांग्रेस या सपा की बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ बात आम जनता के लिए होगी। तो ये इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया था कि बीजेपी को हराया जा सके। बीजेपी को हराने के लिए वो तमाम सारे नेता एक साथ आ गए थे, एक दूसरे के कामों को गलत ठहराने में लगे थे। वो कुछ समय के लिए साथ जब आए तो देश की आम जनता की एक उम्मीद बनी कि चलो भैया, एक तो है कि मतलब देश में कुछ अच्छा होने वाला है। देर से ही सही, लगभग सारे मिलके एक साथ देश का भला तो सोच रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी यमुना नदी को दिखाते हुए दिख रहे हैं। आपको वीडियो में पीछे दिख रहा होगा कि कैसे लोग उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ खड़े होकर ये कहते थे कि दिल्ली में तो बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं। तब कहते थे जब दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ थे। आज कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। इन्हें इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं दिल्ली में, तो वो केजरीवाल की बुराई करते नहीं थकते हैं। वो केजरीवाल की तमाम कमियों को गिनाते नहीं थकते हैं। और जब केजरीवाल अपनी रोड शो करते हैं तो वो भी कांग्रेस की कमियों को गिनाते हुए नहीं थकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि ये हो गए कांग्रेस, ये हो गए केजरीवाल, लेकिन इसमें फायदा बीजेपी को ना हो जाए। तो ये दोनों पार्टियां फिर मिलके बीजेपी को भी कोसती हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया। और देखिए, हर नेता आम जनता का ही फायदा उठाता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो। अभी 11 सालों से दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी। इस बार कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में जो आम आदमी पार्टी ने ये दावे किए थे कि भैया हम इस काम को पूरा कर देंगे, क्या वो काम दिल्ली सरकार ने पूरा किया? तो उस पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि भैया हमने यमुना साफ करने का वादा किया था, लेकिन हम नहीं कर पाए। और वही केजरीवाल जब चुनाव के दौरान रैली में होते हैं तो ये कहते हैं कि यमुना को गंदा करने वाला दिल्ली सरकार नहीं बल्कि बीजेपी है। बीजेपी के 2 राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और इन दोनों राज्यों से यमुना में जहर मिक्स किया जा रहा है। और जब दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस पानी को टेस्ट किया और इसे डाइवर्ट किया। मतलब ये एक आरोप जो खुद के बचाव के लिए बीजेपी पे थोप दिया गया। भैया, दिल्ली में सरकार आपकी है, 11 सालों से आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने यमुना साफ करने का जो 2013 में वादा किया था, उसे साफ क्यों नहीं किया? अगर आप आज स्वीकार रहे हैं कि हां मैंने गलती की है, मैं इसे नहीं कर पाया, तो क्या जनता आप पे भरोसा करे कि आप 11 सालों में जो चीजें नहीं कर पाए हैं, आज आप कह रहे हैं कि हां मेरे से गलती हुई, मैं कर लूंगा, और फिर आप अगर 5 साल के लिए चुन के आते हैं तो आप वही चीजें नहीं दोहराएंगे, वही गलती आप दोबारा नहीं करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि आप नहीं बल्कि आप जैसे तमाम वो नेता जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, चुनाव के बाद उनके कार्यकाल क्षेत्र की जनता उन्हें देख भी नहीं पाती है। अब दिल्ली के अंदर कोई पार्टी ये कह रही है कि हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, तो कोई पार्टी ये कह रही है कि हम तो बिजली ही फ्री कर देंगे। कोई पार्टी कह रही है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सही किया, तो कोई पार्टी ये कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था सही कहां हुआ, वो तो पुराने जो सरकारी स्कूल थे उसमें ही इन्होंने फीचर्स डाल दिए।
जैसे मोबाइल में नया अपडेट आ जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मोबाइल नया हो जाता है। देखिए, अगर इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि हमारे देश में जो फ्री वीज चीजें हैं वो देश के लिए एक स्लो पॉइजन का काम कर रही हैं। धीरे धीरे हमारे देश के युवाओं में एक जहर घोल रही हैं। उनके कंफर्ट जोन को उनसे बाहर ही नहीं निकलने दे रही हैं। उन्हें लगता है कि यार मुझे 1000 रुपए, मुझे 500 रुपए मिल जा रहा है महीने का, तो हम फिर काम क्यों करने जाएं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी शक्ति, उनकी पोटेंशियल कितनी बड़ी है। और हर युवा की यह बात नहीं है। कुछ ऐसे युवा भी हैं जो चाहते हैं कि हमें फ्री की चीजें ना मिले, हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, और उनके वजह से ये सारे युवा भी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। कि चुनाव में जिताना किसको है ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसे नेता चुन रहे हैं अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए, वो नेता बनने के बाद वो अपना फायदा देखने लगता है। वो अपने काम करवाता है, अपने लोगों का काम करवाता है, और आपके क्षेत्र में तक घूमने नहीं आता है। तो ऐसे नेताओं को चुन के अगर आप लोकसभा और विधानसभा में भेजते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। और मैं यहां खड़ा होकर कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये मुझे पता है कि ये हर वो इंसान को पता है जो इस भारत में रहता है। लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं जाति के नाम पे। जरूरी नहीं होता कि आपके जाति की पार्टी है तो आपका ही सपोर्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल